सुना ही होगा कि हमारे शरीर में जैसे हम हमेशा पोषण की बात करते हैं, खाने की बात करते हैं। तो आज हम लोग उसी चीज को लेकर के बात करेंगे कि विटामिन या मिनरल्स हमारे शरीर में कितनी उसकी जरूरत होती है और कितना वह इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है हमारे जीवन में या हमारे शरीर को चलाने के लिए। तो आप सभी ने सुना होगा कि टोटल 13 प्रकार के विटामिन और 5 प्रकार के मिनरल्स होते हैं। तो आज हम सभी विटामिन और मिनरल के बारे में तो हम लोग कई बार जान चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं कि कौन कौन सी विटामिन से क्या क्या हमें लाभ मिलता है। लेकिन एक ऐसे विटामिन के बारे में हम बात करेंगे आज, जो हमारे शरीर में, हमारे आंखों के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारे त्वचा के लिए, सभी चीजों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। यह मान के चलिए कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं विटामिन ई के बारे में। चलिए जैसे कि मैंने पोस्टर लगा के रखा है विटामिन ई के बारे में। तो आप जैसे कि चित्र में देख रहे हैं, आज विटामिन ई हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है मान के चलिए। जैसे विटामिन ई एक ऐसा विटामिन है जो हमारी बॉडी की चमड़ी, हमारी मसल्स, हमारी नब्स, हमारी आंखें, हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत कारगर है, बहुत जरूरी है। इसी डिफिशियंसी को बहुत लोगों को जो हो जाता है ना, मतलब डिफिशियंसी हो जाता है, तो खाने पीने की कई चीजों से यह उपलब्ध हो सकता है। लेकिन फिर भी इसकी कमी के कारण बहुत सारे लक्षण हो जाते हैं, जैसे कि अंगों का बार बार सुन्न हो जाना। कई लोगों का होता है ना कि उनके हाथ पैर सुन्न हो जाना, पैरों में दिक्कत, नसों में दिक्कतें होती है, नस की प्रॉब्लम हम लोग जो बोलते हैं कि मुझे नस की दिक्कत हो रही है, मतलब नस वाली बीमारी हो चुकी है। पैरों में सोते समय दर्द जैसा होना, पैरों में अकड़न जैसा होना, है ना, इस तरह के प्रॉब्लम हमें विटामिन ई की डेफिशिएंसी अर्थात विटामिन ई की कमी की वजह से ज्यादातर होती है। बहुत जल्दी जल्दी थक जाना, हाथ पैरों में दर्द होना और जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम हो जाना विटामिन ई की कमी की तरफ इशारा करता है। मान के चलिए, जैसे मैंने बताया कि बहुत जल्दी जल्दी शरीर का थक जाना, हाथ पैरों में दर्द होना और जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम होना, यह हमारी इम्यूनिटी की ओर इशारा करता है। अर्थात हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर सा है मान के चलिए, तो उसी को पॉइंट करता है। अगर आपको इस तरह की तकलीफ होती है तो आपको समझना होगा कि आपको विटामिन ई की कमी आपके शरीर में हो चुकी है। तो ये तो हो गया विटामिन ई के, मतलब विटामिन ई से होने वाली परेशानियां, है ना। तो अब बात करते हैं कि विटामिन ई की वजह से हमारे शरीर में ऐसे कौन कौन से लक्षण या रोग रोग दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला हमें दिखाई देता है तंत्रिका संबंधी समस्याएं। तंत्रिका संबंधी समस्याएं अर्थात अभी जैसे हमने नस की बात की, है ना, तो इस तरह की समस्याएं हमारे शरीर में देखने को मिलती है। जैसे झुनझुनी सा हाथ पैरों में झुनझुनी सा लगता है ना, ये सुन्नपन लगता है। आप लोगों ने कई लोगों को यह शिकायत हुआ होगा कि हाथ पैरों में झुनझुनी सा या फिर शून्य सा लगने लगता है। तो यह विटामिन ई की कमी की ओर इशारा करते हैं या उसकी वजह से होने वाला रोग होता है। उसके बाद में है आंखों की समस्याएं। जैसे कई बार आंखें धुंधली दिखाई देती है, आंखें धुंधली दिखाई देना और रतौंधी रोग की जैसे हम बात करते हैं ना, उस तरह के लक्षण अगर हमको दिखाई देते हैं और जो समय से जैसे पहले बच्चे पैदा हो जाते हैं, कई बार होता है ना कि बच्चा 9 महीने 10 महीने की जगह 7 महीने में पैदा होता है, तो उनको भी एक ना रेटिनोपैथी रेटिनोपैथी टाइप का एक मतलब रोग होता है, खासकर इस प्रकार का आंख वाला जो प्रॉब्लम है वह होता है ना। उसके बाद में है फिर तीसरे नंबर पे आता है हमारे इम्यूनिटी पे, है ना, कमजोर इम्यूनिटी। इसकी कमी की वजह से हमें एक कमजोर इम्यूनिटी वाला जो रोग है या फिर लक्षण है ये दिखाई देता है। जैसे कि हमारे जो इम्यून सिस्टम है वह कमजोर हो जाता है। हमें बार बार बीमारी, कहीं कुछ ना कुछ बीमारियां होते रहती है। जैसे हमारे इम्यूनिटी कमजोर होने से हमें, अभी जैसे मैंने बताया कि बार बार सर्दी जैसा प्रॉब्लम हमें लगता है, बार बार हमें खांसी आएगा, बार बार हमें और कुछ न कुछ बीमारियों का सामना करते रहना पड़ता है, या हमारे इस यह जो हमारा जो कारण है वह कमजोर इम्यूनिटी के कारण कारण से
होता है। तो ये कारण यह भी होता है कि मतलब विटामिन ई की कमी की वजह से। उसके बाद में है त्वचा व बालों पर, है ना। हमारे त्वचा और बालों का भी हमारा बहुत रोल अदा करता है विटामिन ई। अगर हमारे शरीर में विटामिन ई की कमी है मान के चलिए, तो हमें त्वचा संबंधी जैसे बालों के झड़ने झड़ने की जो समस्या होती है ना। आमतौर पर महिलाओं में यह देखने को मिलता है कि बालों का झड़ना आम सा हो गया है आजकल। तो बालों के झड़ने की जो समस्या है या बालों का मतलब जितने भी इन्फेक्शन होते हैं हमारे, मान के चलिए बाल संबंधी जो इन्फेक्शन की वजह से जो होते हैं, यह विटामिन ई की कमी की वजह से होता है। अगर आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन ई है, तो आपके बालों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो सकता है वो, है ना। वैसे ही त्वचा आप देखते हैं कि त्वचा बेजान सा है, रूखापना है शरीर में, है ना, एकदम बेजान सा। अभी ठंडी के मौसम में भी आप देखते हैं कि रूखा रूखा हमारा पूरा स्किन दिखने लगता है। तो त्वचा का जो रूखापना है, त्वचा त्वचा में चमक जो चली जाती है, मान के चलिए बेजान सी त्वचा हो जाती है, तो यह भी उसका भी कारण होता है विटामिन ई, है ना। तो विटामिन ई हमारे मान के चलिए ओवरऑल बहुत सारे चीजों को नियंत्रित करता है। इसकी जो मान के चलिए डिफिशियंसी होती है या इसकी जो कमी होती है, वो बहुत सारे परेशानियों या बीमारियों की ओर हमें निर्देशित करता है कि आपके शरीर में विटामिन ई की कमी हो चुकी है। तो ये तो हो गए समस्याएं, है ना। तो इस समस्या, अब मान के चलिए कि समस्या तो है ही, ये समस्या है, तो हमारे जीवन में समस्याएं हैं तो उसका हल भी है ना। उस हल के लिए स्रोत भी है। तो हम उसके बारे में बात करते हैं कि इन जैसी समस्याओं से हम कैसे निपटेंगे, या फिर हमें इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि इससे हम लोग विटामिन ई की कमी से हम कैसे बच सकते हैं। तो जैसे कि मैंने पोस्टर लगाया है, उसमें आप देख सकते हैं विटामिन ई के स्रोत और विटामिन ई के फायदे और स्रोत के बारे में। तो बारी बारी से मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। जैसे कि आप विटामिन ई के फायदे में आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले चमकदार त्वचा, है ना। तो चमकदार द्वार त्वचा कैसे होगी। त्वचा के लिए विटामिन ई एक मान के चलिए शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट मान के चलिए जो विटामिन ई है वो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। जैसे समय से पहले बुढ़ापा, काले धब्बे जैसे मुक्त कणों से लड़ता है, या आपके त्वचा में ना कोलेजन बनाने वाले त्वचा कोशिकाओं, कोलेजन जो आपके स्किन के मान के चलिए चमक के लिए या फिर आपके स्किन के बेहतरी के लिए जो होता है, उसको भी यह रक्षा करता है, जिससे आपका जो शरीर है या त्वचा वो चमकता और दमकता है ना। तो विटामिन ई का क्या रोल होता है। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट के रूप में आपके जो त्वचा है या कोलेजन बनाने वाले जो त्वचा कोशिकाएं हैं, उनकी रक्षा करता है। इसके वजह से आपकी जो त्वचा है वह चमकने लगती है। उसके बाद में है मजबूत बाल, है ना। दूसरे नंबर पे आप लोग देख रहे होंगे मजबूत बाल। तो इसके विटामिन ई से आपके बालों को क्या फायदा मिलता है। तो विटामिन ई के वजह से आपके खोपड़ी में जो होता है ना, वो रक्त संचार अच्छे से बढ़ता है। एंटीऑक्सीडेंट की वजह से रक्त संचार आपके मस्तिष्क में बहुत अच्छे से होता है, जिससे जड़ों को अधिक ऑक्सीजन और पोषण मिलता है। एंटीऑक्सीडेंट गुणों से बालों को नुकसान से बचाता है और नमी प्रदान कर बालों को रोगों से स्वस्थ रखता है। तो इसमें भी क्या करता है कि आपके जो बाल है, आपकी जड़ें हैं, उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्रदान करने का काम कौन करता है। विटामिन ई करता है ना। तो विटामिन ई अगर आपके शरीर में अगर मान के चलिए कमी हो चुकी है या आपके शरीर में कम मात्रा में विटामिन ई है, तो आपके बालों को भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो मान के चलिए कि आपके शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए विटामिन ई की बहुत ही बड़ी रोल होती है, मान के चलो, है ना। तो उसके बाद में है इम्यूनिटी के बारे में, है ना। तो अच्छा इम्यूनिटी करने के लिए भी विटामिन ई बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जैसे कि मान के चलिए विटामिन ई की अगर हमारे शरीर में कमी होगी, तो आपको मजबूत और शक्तिशाली आपका इम्यून सिस्टम नहीं हो पाएगा, है ना। इसका जो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में जो कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है ना। एंटीऑक्सीडेंट जो गुण होता है वो कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है, सूजन को कम करता है और टी कोशिकाओं के उत्पादन में यह मदद करता है। तो टी टी सेल्स के बारे में आप लोगों ने कई बार क्लास में सुना होगा। जो टी सेल्स होती है हमारे जो टी कोशिकाएं होती हैं, वह हमारे शरीर में यह एक मान के चलिए सेना की तरह काम करती है।
जो हमारे शरीर में जैसे कुछ भी चीज मतलब मान के चलिए जो जिसकी हमें जरूरत नहीं है या कुछ अनचाहा बैक्टीरिया या वायरस अगर हमारे शरीर में घुस जाता है तो उसको भगाने का काम या उसको मारने का काम यही टी सेल्स करता है। तो हम लोग जो बात करते हैं ना नॉर्मल कि इसका इम्यूनिटी कमजोर हो गया है इसीलिए इसका बार बार तबीयत खराब हो रहा है, तो ये इम्यूनिटी की जो बात जब आती है तो ये टी सेल्स की ही बात आती है। तो इसी टी सेल्स को मजबूत करने के लिए या इसको तंदुरुस्त करके इसको लड़ने के लिए एकदम परफेक्ट रखने के लिए या लड़ने के लिए एक जवान बनाकर रखने के लिए भी विटामिन ई बहुत बड़ा रोल अदा करता है हमारे इम्यून सिस्टम में। तो मान के चलिए कि हमारे इम्यूनिटी के लिए भी विटामिन ई बहुत बड़ी रोल अदा करती है। उसके बाद आंखों के स्वास्थ्य के लिए, आंखों के स्वास्थ्य के लिए भी यह एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है और आंखों की जो कोशिकाएं हैं उसको सेफ रखता है या उनको सुरक्षित रखने का काम करता है, जिससे हमारे शरीर में आंखों से जो होने वाले रोग हैं वो भी बहुत कम मात्रा में होते हैं या मान के चलिए उसकी रक्षा का काम विटामिन ई ही करता है। तो ये तो हो गया हमारे विटामिन ई के फायदे। अब स्रोत के बारे में जैसे बगल में लिखा हुआ है पोस्टर में, विटामिन ई के प्राकृतिक स्रोत तो नट्स और बीज है ना। मान के चलिए नट्स और बीज में क्या क्या आते हैं, जैसे कि आप पंपकिन सीड के बारे में सुनते हैं, बादाम के बारे में सुनते हैं। तो इन सब चीजों में विटामिन ई बहुत भरपूर मात्रा में होता है, तो इनका सेवन हमको करना चाहिए, है ना। अब इनका सेवन जैसे हमें करना है तो जैसे हम बादाम की बात करें तो बादाम को आप सुबह भिगा के 4 बजे शाम को ले सकते हैं, 2 से 3 बादाम। आप इसको इसके बारे में कर सकते हैं। आप पंपकिन सीड की बात करते हैं तो उससे भी आप ले सकते हैं। उसके बाद में हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां में जैसे आजकल गोभी आ रहा है, पालक आ रहा है, तो ऐसी चीजों का सेवन भी आप कर सकते हैं विटामिन ई की पूर्ति के लिए। उसके बाद में है फल, है ना। कुछ फल होते हैं जिनमें विटामिन ई बहुत अच्छे स्रोत होते हैं, आप पोस्टर में देख सकते हैं। तो फलों का भी आप सेवन विटामिन ई को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। उसके बाद में आप एक अच्छे सोर्स से आया हुआ तेल जैसे जैतून का तेल, सूरजमुखी का तेल, है ना, ऐसे तेलों में भी विटामिन ई की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो हम ऐसे तेल का उपयोग करें जो अच्छे सोर्स से आता है। आजकल जितने भी तेल आ रहे हैं वो केमिकल सोर्स से आ रहे हैं, तो हमें उसको समझ करके या अच्छे सोर्स से जो हमें जो तेल मिलता है, ऐसे तेल का उपयोग करके भी हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं, है ना। और जितना हो सके, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है एक जरूरी सलाह कि जितना हो सके आप क्या करें, आप विटामिन ई की पूर्ति आपके घर के खाने से करने का प्रयास करें, है ना। किसी भी चीज का हम अगर मेडिसिन या सप्लीमेंट लेते हैं वह हमारे लिए उतना कारगर नहीं है जितना हम अब उसको अपने खाने से पूर्ति करें। तो हम अपने खाने की पूर्ति से विटामिन ई की पूर्ति करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए वह बहुत अच्छा होगा, है ना। विटामिन ई हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो इसके सोर्स के बारे में हमको समझना चाहिए और इसके जो सोर्स हैं खाने में जितने हमको जो सोर्स कीजिए, रिश्तों को